चाहे सब खो जाए, चाहे सब खो जाए, लेकिन उसे मत खोना जिसे तेरी आंख का आंसू दरिया लगता हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर गणित क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं सूरज यादव और आज के इस वीडियो में कक्षा 10 का एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 19 को हल करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस वीडियो में समझाया गया है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से ज़रूर वॉच कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ वहाँ दबा के ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके हेल्प के लिए, आपका मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपके लिए रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ, जब भी आप किसी भी सवाल को हल करते हैं तो सबसे पहले सवाल को अच्छे तरह से पढ़िए, ठीक है। सवाल को जब आप अच्छे तरह से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि सवाल के द्वारा आखिर कहा क्या जा रहा है, ठीक है ना। तो जब तक सवाल को आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करेंगे। तो जब सवाल को अच्छे से पढ़ के समझ लेते हैं तो आपका आधा से ज़्यादा काम वहीं पर हो जाता है जब आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, हम लोग सवाल को सबसे पहले समझते हैं कि क्या पूछा गया हम लोगों से। सुब्बा राव ने, एक सुब्बा राव नाम का एक व्यक्ति है जो कि 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। कब? 1995 में कितना रुपया वेतन? तो 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, मतलब काम करना शुरू किया, ठीक है। प्रत्येक वर्ष उसकी वेतन में जो है 200 की वृद्धि प्राप्त की जाती है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की, ठीक है। मतलब अगले साल जो है उसके वेतन में 200 रुपया और बढ़ जाता है, फिर उसके अगले साल जो है 200 रुपया और बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, है ना। जब ऐसे 200 रुपया करके प्रत्येक साल बढ़ा जा रहा है तो कितने साल में उसका वेतन जो है 7,000 हो जाएगा, ये चीज़ हम लोगों को निकाल करके दिखाना है। तो सबसे पहले चलिए क्या करते हैं, हम लोग एक रफ कार्य कर लेते हैं। इसमें आपको अच्छे से फिर से समझाते हैं। जैसे मान चलिए 1995 में सुब्बा राव ने 1995 में, यहाँ पर सवाल में आपको दिया 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर स्टार्ट किया था। तो कितना वेतन था? 5,000 रुपया। अब क्या होता है, इसमें इस 5,000 में 200 का वृद्धि होता है। कब? 1996 में। 1996 में 200 रुपया वृद्धि होता है। तो मतलब 5,000 में 200 वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7,000 रुपया, ठीक है ना, 7,000 रुपया। अब क्या होता है फिर 1997 में फिर इस यहाँ पर 7,000 नहीं होगा, ये 5200 होगा, सॉरी, ये 5,000 में 200 बढ़ेगा तो 5200 होगा। अब इस 5200 में 200 रुपया की वृद्धि और होती है अगले साल 1997 में, तो ये कितना हो जाएगा? 52 5400। तो इस तरीके से वृद्धि होते जाता है और जाकर के 7,000 कहा जा रहा है कि 7,000 कौन सा साल में पूरा होगा, है ना। इस तरह से साल हमको निकाल करके दिखाना है। तो हम लोगों का यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से देखिएगा तो एपी बन जा रहा है, एक सीरीज बन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में चूंकि उन्नीस सौ 95 में प्रारंभिक वेतन कितना है? तो 5,000 है। तो यहाँ पर लिखिए 5,000 रुपया, ठीक है। 1996 में क्या हो जाएगा? वेतन, प्रारंभिक नहीं लिखेंगे, यहाँ पर वेतन लिखेंगे सिर्फ। 5,000 में 200 वृद्धि हो जाएगा, 5,000 में 200 वृद्धि हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 5200। इस तरह से 1997 में भी वेतन कितना हो जाता है? इस 5200 में क्या होगा?
200 वृद्धि होगा तो कितना होगा ये 5400 रुपया, है ना, 5400 हो रहा है। तो इस तरह से देखिए बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर लिखेंगे अतः एपी बराबर, एपी क्या होगा हम लोगों का, तो एपी होगा 5000 5000 कोमा 5200 कोमा 5400 डैश डैश, इस तरह से कहाँ तक जाएगा, 7000 रुपया तक होता है ना, 7000 रुपया तक अंतिम वर्ष में होता है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर निकालना है कि कौन से वर्ष में, ठीक है, कौन से वर्ष में। तो यहाँ पर देखेंगे प्रथम पद क्या है, प्रथम पद चूँकि लिखेंगे, चूँकि प्रथम पद ए बराबर दिया हुआ आपको 5000 और आपको सार्वंतर क्या होगा आप सभी को पता होना चाहिए। जो वृद्धि किया जा रहा है वही सार्वंतर होगा, अन्यथा ऐसे समझ में नहीं आ रहा। तो आप क्या करना है, ये एपी के दूसरे वाले मतलब बाद वाले पद में पहले वाले पद को घटा देंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा सार्वंतर। 5200 में 5000 घटाएंगे तो 200 सार्वंतर निकलेगा। डी का मान आया कितना, 200 रुपया। और हम लोगों को निकाल करके दिखाना एन का मान चाहिए। तो ए एन का मान अंतिम पद कितना है, अंतिम पद आपको दिया हुआ है 7000, है ना, 7000। सब में रुपया लगा दीजिए। ठीक है, और हम लोग को पदों की संख्या यानी कि n बराबर निकाल करके दिखाना है। तो लिखेंगे चूँकि an का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an का जो मान दिया हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए an, इसको बोलेंगे अंतिम पद को क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। an का मान दिया हुआ आपका 7000 बराबर a का मान दिया हुआ 5000, n का मान तो निकालना ही है तो n को जैसा का वैसा रहने देते हैं और d का मान है 200 रुपया। ठीक है, यहाँ पर प्लस छूट गया है, प्लस दे देते हैं। चलिए अब क्या करना हम लोगों को, इस 5000 को इधर लेते आते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे, n माइनस 1 इंटू 200 बराबर में 7000 घटा में 5000, ये 5000 उधर जाएगा। तो देखिए हम क्या किए हैं, बस इसको उल्टा कर दिए हैं, इधर इसे n माइनस 1 को इधर लेते आए हैं, 7000 को बराबर के उस पार लेते गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मान में फर्क नहीं पड़ेगा। n माइनस 1 इंटू 200 बराबर में 5000 में 7000 में 5000 घटाइएगा तो कितना होगा, 2000 होगा, 2000 दे दिए। n माइनस 1 बराबर क्या होगा, 2000 बट्टा में 200, इसको काट देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ पर 2 से 20 कटेगा कितने बार में, 2 से 20 कटेगा 10 बार में। तो n माइनस 1 का मान जो आया वो कितना आया है, इसको ब्रैकेट हटा देते हैं, ये आ गया 10। तो सिर्फ n का जो मान अगर बोलेंगे 10 प्लस में क्या होगा, 1 होगा, इस 1 को इधर लेते आएंगे। n का मान कितना आ गया, ये 11 आया। मतलब 11वें वर्षों में हम लोगों का जो इसका जो सुब्बा राव का जो सैलरी है यानी कि मानदेय है वो कितना हो जाएगा, सुब्बा राव का मानदेय हो जाएगा 7000। कौन सा वर्ष में, 11वें वर्ष में। तो यहाँ पर अंतिम में लिखेंगे अतः सुब्बा राव का वेतन 11वें वर्ष अर्थात 1995 में क्या करना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2005 हो जाएगा। अर्थात 2005 ईस्वी में
वेतन जो है इसका सुब्बाराव का वेतन 11वें वर्ष अर्थात 2005 में 5 ईस्वी में 7,000 रुपया हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा। ये इस तरह से भाषा में अगर सजा करके लिख देते हैं अंतिम में तो एग्जामिनर खुश हो जाता है, इसी से विद्यार्थी को ज़्यादा नंबर मिलता है, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर यहाँ पर तो 11 आया है, लेकिन आप क्या किए हैं, आप किए हैं 1995 में 1995 जो यहाँ पर है इसमें 10 जोड़े हैं। क्यों? तो आपको मैं बता दूँ 10 इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इसका जो वेतन है 11वें वर्ष हो रहा है, मतलब जब से वो काम शुरू किया है तब से। तो 1995 से जोड़ना शुरू करेंगे, कितना तक? 11 जोड़ेंगे। तो 1995 को लेकर के जोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि 1995 में 11 जोड़ेंगे। 1995 से शुरुआत किया जो कि 11वें वर्ष में, 11वें वर्ष होता है 2005 में, तो इसलिए 2005 होगा। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत ही मदद मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।